तो हमने एक्सरसाइज 1.1 तक रैशनल नंबर्स की कर लिया था। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हमने शुरू में देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। तो अगर नंबर लाइन हम देखें तो नेचुरल नंबर्स में नंबर लाइन चलती है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती है अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, होल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर लाइन पे और आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो उसमें उस नंबर लाइन के ऊपर वो 0 सेंटर में रहता है और उसके पॉजिटिव वैल्यूज रहते हैं 1 2 3 4 5 और निगेटिव वैल्यूज रहते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर। तो ये तो हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 होता है, होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 और 6 होता है, ऐसे आगे बढ़ता है। और इंटीजर्स में बहुत पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो अब हमें समझना है क्या इनके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं क्या? इन नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर होते हैं क्या? तो जी हाँ, नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेसिकली होते हैं कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पे p जो है वो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है और ये दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में एक्सेप्ट q should not be equal to 0. q should not be equal to 0 for p by q should become a rational number. अब एग्जांपल ले ले, एग्जांपल इसके रैशनल नंबर के, जैसे कि 1/2। अब 1/2 क्या है? बेसिकली ये है 0 से बड़ा और 1 से छोटा और इन दोनों के बीच में ये होता है 1/2। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? नंबर लाइन पे ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, 1/2 के यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि हो गया 1/3, तो हम जानते हैं 1/3 जो होता है वो 1 का तीसरा भाग होता है। 1/3 2/3 और 3/3। तो ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो कभी आपको बोले 1/3 तो उसका एक भाग हमको लेना है 0 से 1 के बीच। 3/3 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में जो ये वाला भाग है ये होता है 1/3। ठीक है। तो चलिए हम कुछ करके देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब हम समझते हैं अगर हमको और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको अगर 0 है, हमारी नंबर लाइन है 0 ऐसे, 1 2 3 इस तरह से नंबर लाइन है। अब हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3। तो आप देख सकते हैं 6/3 काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसकी हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 9/3। 9/3 करेंगे तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमको और छोटे नंबर्स लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 0 1 और 2। अगर हमको 1/8 पार्ट लेना है तो हम इसको ले सकते हैं 1/1/8, 2/8, 3/8, 4/8। 4/8 मतलब क्या हुआ? 1/2, मतलब ये हाफ डिस्टेंस पे हो गया,
है ना। इस तरह से 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो 8/8 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 और 16/8। 16/8 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आ गए 0 और 2 के बीच में। इसी तरह से हम और छोटा रैशनल नंबर लेंगे, 1/16 लेंगे, इस तरह से और ज़्यादा रैशनल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो हम समझते हैं कि नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में 0 और 1 और 0 2 1 2 3, इनके बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए 4/9 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर, तो कैसे करेंगे। आपको क्लियर दिख रहा है कि 9 जो है, हमको 9 पार्ट्स करने हैं इसके, ठीक है ना। तो 9 पार्ट्स करने हैं 0 और 1 के बीच में, इसके 9 पार्ट्स करने हैं। तो ये स्टार्ट होगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और हो जाएगा 9/9। तो अगर हमको 4/9 रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको 4/9 रिप्रेजेंट करना है, तो वो हो जाएगा ये, इस पॉइंट पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, अगर आपको बोले रैशनल नंबर्स निकालो, रैशनल नंबर्स निकालो बिटवीन रैशनल नंबर्स, तो कैसे करेंगे। तो अगर हमको बोला जाएगा कि मान लो 3/10 है और एंड 7/10 है, इनके बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढ के निकालो। इनके बीच में हमको मान लीजिए बोला जाए 3 रैशनल नंबर्स निकालो, 3 रैशनल नंबर ढूंढ के निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम इसको 4/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं और 6/10 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 नंबर रैशनल नंबर हमने इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ढूंढ लिए, वो जो कि बहुत आसान था। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो थे वो दोनों के सेम थे। ठीक है। अगर बोला जाता, अगर ऐसा बोला जाता कि और ज़्यादा ढूंढ के निकालो, अभी तो हमने बोला कि 3 ढूंढ के निकालो, अगर हमको ऐसा बोला जाता कि और ज़्यादा निकालो, तो हम इसको करते 3/10 इंटू 10 10 एंड इसको लिखते हम 7/10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हो जाता 30/100 और ये हो जाता 70/100। अब इसके बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल लेते, 31/100, 32/100, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो ये इस नंबर 70 तक पूरे जितने भी ये नंबर आते हैं, ये सारे इसके बीच के रैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि 30/100 क्या बराबर होता है 3/10 के। तो यहाँ पे आती है बात इक्विवेलेंट रेशियो की बात होती है, इक्विवेलेंट रेशियो की। क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे कि 3/10 और 30/10 को, इसको जब कट करेंगे तो ये 3/10 ही होता है। इसलिए ये जो रेशियो है ये दोनों बराबर हैं। इसकी जगह अगर आप ये लिखते 6/20 तो भी ये बराबर होता, क्योंकि इसको भी जब अपन कट करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये भी 3/10 ही बनेगा। या फिर इसको अगर अपन और लिखते 300/1000 तो भी ये बराबर ही होता, क्योंकि ये जो आखिरी में बचता है, लास्ट में बचने वाला इफेक्टराइज करने के बाद बचता है, वो बचता है 3/10, तो ये बराबर ही होता है। ठीक है। तो हम ऐसे अनलिमिटेड, इनफाइनाइट और
इनफाइनाइट या फिर अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हम इसमें निकाल सकते हैं अगर हम 3/10 और 7/10 के बीच में। कैसे? जैसे अभी हमने बताया 30/100 हमने 100 करा और इसको 70/100 करा, तो 30 और 70 के बीच में जितने नंबर आएंगे उनको अपॉन 100 करके 35/100 ऐसे करके 65/100 ये जितने नंबर्स हैं ये इनके बीच में आएंगे। अगर हमको बोला तो और ज़्यादा निकालो, 100 नंबर रैशनल नंबर्स निकाल के बताओ इनके बीच में, तो फिर हम करते इसको 100 से मल्टीप्लाई करते और ये रहता 300/1000 और ये रहता 700/1000। तो इसके बीच में जो 300 से 700 के बीच में जितने नंबर्स होते 301 से लेके 699 तक, वो जितने नंबर्स होते हैं वो पूरे, जैसे कि 301/1000 और 699/1000, ये जितने नंबर्स होते हैं इनके बीच, इसके बीच में, ये सारे इनके बीच में रैशनल नंबर कहलाते हैं और इसके बीच के रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, अगर हमको और ज़्यादा निकालने को बोला जाता तो हम इसको करते 3000/10,000 और इसको करते 7,000/10,000। तो इसके बीच के जितने नंबर्स होते हैं, मतलब 3001 से लेके 6999 तक अपॉन 10,000, ये जितने नंबर्स होते ये सारे 3/10 और 7/10 के बीच के रैशनल नंबर्स कहलाते। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं जिससे कि और थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एग्जांपल नंबर 6 है बुक में, ये पूछ रहा है कि 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -2 और 0 के बीच में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो इंटीजर्स होते हैं, ये जो -2 एक इंटीजर है और 0 एक इंटीजर है, तो इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो -2 को अगर हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? -2/1, और अगर 0 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 0/1। तो -2/1 और 0/1 एक दोनों रैशनल नंबर हो गए, इनके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? फिर से हम वही करेंगे कि अगर हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, नीचे हम देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हम कर सकते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -2/1 इंटू 10/10, 0/1 इंटू 10/10, तो ये हो जाएगा -20/10 और ये हो जाएगा 0/10। अब इसके बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढना बहुत आसान हो गया। अब ले सकते हो -19/10, -18/10 और -17/10, कुछ भी ले सकते हो, या फिर -1/10 भी ले सकते हो, -2/10 भी ले सकते हो, -3/10 भी ले सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, और आपको और इसके बीच के और कोई नंबर लेना चाहें वो भी सही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि 10 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो किसके बीच में? -5/6 एंड 5/8 के बीच में। अब हमको यहाँ दिख रहा है क्लियर कि ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम वो मल्टीप्लाई करने वाला कार्यक्रम नहीं कर सकते, उसकी जगह हमको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। कैसे करेंगे? अब हमको यहाँ दिख रहा है 6 है और ये 8 है, इनको दोनों को फैक्टराइज करेंगे, 6 और 8, तो 2, ये 2, 3 जा 6, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कॉमन संख्या कौन सी हो रही है? इसमें 3 अलग है और इसमें 4 अलग है, ये दोनों तो कॉमन है दोनों में। इसमें 3 अलग है और इसमें 4 अलग है, तो इसमें अगर अपन 3 का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि -5/6 में
ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 5/8 में अगर हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -20/24 और ये हो जाएगा 15/24। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर होगा सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनके बीच के जितने नंबर होंगे वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि -19/24 से लेके आप 14/24 तक जितने नंबर हैं वो इसके बीच के रैशनल नंबर कहलाएंगे। किसके बीच के? इसके बीच के रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो -19/24 -18/24 इस तरह से 1/24 2/24 ऐसे करके आप 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 ये हो गए 10। 8/24 ये हो गए 10 रैशनल नंबर इसके बीच के। और इनके अलावा भी आप जो भी नंबर इनके बीच है उनमें से कोई भी 10 पिक करें और आप वो 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर निकालने का एक तरीका और है। वो क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। अगर हमको एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है हमको कि हमें एक रैशनल नंबर निकालना है 1/4 एंड 1/2 के बीच में। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो होगा वो उसका रैशनल नंबर ही होगा। इनके बीच का रैशनल नंबर होगा। अगर इन दोनों का आधा निकालें तो वो उसके बीच के रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं 1/4 प्लस 1/2 इन दोनों का डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इनके बीच में जो नंबर है वो निकल के आता है और इनके बीच में जो नंबर वो निकल के आएगा तो वो उनके बीच का रैशनल नंबर कहलाएगा। सॉल्व करें इसको तो क्या होगा 1 + 2/4/2 तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये 3/8 क्या हो गया 1/4 और 1/2 के बीच का 1/4 और 1/2 के बीच का एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जो कि 1/4 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इस तरह से अगर एग्जाम्पल नंबर 9 समझे हम, एग्जाम्पल नंबर 9 तो 3 रैशनल नंबर निकालने हैं हमको। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में 1/4 एंड 1/2 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तो हमने निकाल लिया है, तो हमको मालूम पड़ा है कि 1/4 जो है उसके बीच में 3/8 है और 1/2 है। तो ये एक रैशनल नंबर तो हमने निकाल लिया है इस तरीके से। इसी तरह से अगर हम देखें इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं सेम तरीके से। वो भी इन दोनों के बीच में आएगा। अगर इन दोनों के बीच में है तो वो इन दोनों के बीच में भी आएगा। मतलब 1/4 और 1/2 के बीच में भी रहेगा। और अगर 3/8 और 1/4 के बीच में है तो चलिए निकालते हैं 1/4 प्लस 3/8/2 तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 + 3/8/2 तो हो जाएगा 5/16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा पहला रैशनल नंबर, ये हो गया दूसरा रैशनल नंबर। अच्छा, तो हमने निकाल लिया ये। अब हम इनके बीच में भी निकाल सकते हैं 3/8 और 1/2। तो 3/8 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 3 + 4/8 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 7/16। ये एक और रैशनल नंबर हो गया तीसरा। हमको निकालने थे 3 रैशनल नंबर, तो ये नंबर लाइन पे कैसे जाएंगे, ये 1/4 उसके बाद आ जाएगा हमारा 5/16 उसके बाद आ जाएगा 3/8 उसके बाद आ जाएगा 7/16 उसके बाद आ जाएगा 1/2। तो इसके बीच के 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, ये जिसमें ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ठीक है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्या बोल रही है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, इन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कौन कौन से नंबर को, 7/4 और -5/6।
अब हम नंबर लाइन बना देते पहले 0 1 2 3 और -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, लगभग ऐसी रहेगी, ये सब बराबर इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 7/4 जो है, 7/4 जो है, ये जो है आप देख सकते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे काय में, मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, डिवाइड करके। तो जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 4 1 जा 4, बचेगा 3, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है ना, अब हमको मालूम है कि ये जो 1 है, ये जो 1 आया है, इसका मालूम है कि अपन को ये जो 1 आया तो मतलब 1 से नंबर बड़ा है, क्योंकि 1 के साथ 3/4 है, तो हमको मालूम है कि जो नंबर है 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा नंबर लाइन पे, और इसके 4 हिस्से होंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं एक बार, 1 3/4, ये जो नंबर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको मालूम पड़ेगा कि नंबर लाइन पे ये 1 से बड़ा होगा जो भी नंबर है, सॉरी 1 से बड़ा होगा जो भी नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर है ये हमें बताएगा कि इसके 4 पार्ट्स होंगे और हमको सिलेक्ट करना है थर्ड पार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ मालूम पड़ा, 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई मिक्स फ्रैक्शन से। क्या मिल गई, एक तो मिल गई कि ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 यहाँ लिखा हुआ है और इससे ज़्यादा नंबर है, ये 1 से बड़ा होगा। दूसरा हमें मालूम पड़ गया कि इस 1 और 2 के बीच में होगा, और इसके 1 और 2 के बीच में इसके 4 पार्ट्स होंगे, ये मालूम पड़ गया। और 4 पार्ट्स में से हमको तीसरा पार्ट सिलेक्ट करना है, इससे हमको ये मालूम पड़ गया। तो 1 और 2 के बीच में हमको सिलेक्ट करना है, 4 पार्ट बनाने, 1 2 3, है ना, ये 4 पार्ट बन गए हमारे, है ना। कौन कौन से बन गए, ये बन गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। ठीक है ना, ये 4 पार्ट बन गए, 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4, 1 4/4। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हो गए, 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4 और 1 4/4। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, 1 4 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 8/4 काटेंगे तो आ जाएगा 2, जो कि ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमको सिलेक्ट कौन सा करना था, ये वाला पार्ट 3/4। तो ये जो पार्ट है ये इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 3/4। तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से ही हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अच्छा, इसमें हमको ये साइन नहीं देखना है, साइन से हमको खाली मालूम पड़ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से मालूम पड़ रहा है कि वो लेफ्ट में रहेगा और राइट में रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड रहेगा 0 के, राइट ऑफ 0। अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट ऑफ 0, है ना। तो हम, क्योंकि ये -5/6 है, तो हमको मालूम है कि ये लेफ्ट ऑफ 0 रहेगा। और क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, नंबर्स ओनली, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें मालूम है ये जो नंबर आएगा ये आएगा 0 और -1 के बीच में, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाएगा, ये मैंने बताया साइन की वजह से। तो ये आएगा नंबर लाइन पे 0 और -1 के बीच में। ठीक है, ये हमको मालूम पड़ गया कि 0 और -1 के बीच में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या मालूम पड़ गई, हमें मालूम पड़ गई कि इसके 6 पार्ट्स होंगे, जो 0 और -1 के बीच में 6 पार्ट्स होंगे, और हमको सिलेक्ट करना है 5वां पार्ट। हमें से कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, 5वां। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। तो ये जो हमको सिलेक्ट करना है ये वाला पार्ट, तो हो जाएगा -5/6 ये।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिप्रेजेंट करो -2/11 -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, कर देंगे। अब हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सारे जो हैं वो बड़े हैं, दूसरा साइन देखेंगे, साइन जो है तीनों में निगेटिव है, तो हमको मालूम पड़ जाएगा, इससे क्या मालूम पड़ जाएगा, हमें इससे मालूम पड़ जाएगा क्योंकि निगेटिव है तो ये 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो 0 -1 और 0 के बीच में रहेगा, है ना। चलिए, और हमको और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे, और हमको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसके जो होंगे 11 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 11 पार्ट्स। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, हमने एक लाइन खींची, इसमें नंबर लिखा 0, इधर लिखा 1, इधर लिखा -1। ठीक है, हमको मालूम पड़ गया है कि हमको लेफ्ट साइड में जाना है, 0 और -1 के बीच में। हमें ये मालूम पड़ गया कि इसके 11 पार्ट्स होने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 पार्ट्स हो गए। ये इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, पर क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए इसको ऐसा मान लेते हैं। आप इसको देखिए, समझिएगा कि ये सब बराबर है एक दूसरे के, ये जो डिस्टेंस बनाया अपन ने ये बराबर बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/11, ये हो जाएगा -2/11, ये हो जाएगा -3/11, ये हो जाएगा -4/11, ये हो जाएगा -5/11, ये हो जाएगा -6/11, ये हो जाएगा -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11। ये हो गया हमारे। हमको रिप्रेजेंट क्या करना था, -2/11, तो ये यहाँ पर -2/11 रिप्रेजेंट हो गया। और क्या रिप्रेजेंट करना था, -5/11, तो ये रिप्रेजेंट हो गया -5/11। और क्या रिप्रेजेंट करना था, -9/11, तो ये आपका हो गया -9/11 रिप्रेजेंट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमको राइट 5 रैशनल नंबर लिखने हैं विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि नंबर 2 से स्मॉलर हो, है ना। तो हमको मालूम है अगर 2 को हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 2/1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 20/10। अब 20/10 और आप इससे छोटे लिखने हैं आप, तो 19/10 लिख सकते हैं, 18/10 लिख सकते हैं, 17/10 लिख सकते हैं, 16/10 लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। ये सारे जो नंबर रहेंगे वो 2 से छोटे रहेंगे, और इसके बीच के रैशनल नंबर रहेंगे 5। एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2/10 1 के बदले आप -1/1 भी लिख सकते हैं, -2/1 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, -3/1 भी लिख सकते हैं। ये भी जो रहेंगे ये 2 से छोटे रहेंगे और रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। तो अब बुक में पीछे आंसर मत देखिएगा, क्योंकि क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जो 2 से छोटे हो सकते हैं और सही हो सकते हैं, तो आप कोई से भी निकाल के, तो बस तरीका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब हमको -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। फिर से वही तरीका है कि हम, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि -2/5 है और 1/2 है, तो 2 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 5 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो -2/5 है इंटू 2 और 1/2 है इंटू 5 है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। अब वो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसके बीच के जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो हम लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, -3/10, तो ये हो जाएगा -2/3, -1/3 बोलो 10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। हमको कितने निकालने थे, 10 रेशनल नंबर, तो ये हो गए 3, 6 और 2 8, ये हो गए 8 रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमको और निकालने हैं रैशनल नंबर इनके बीच में, तो हमारे पास एक तरीका और था कि हम इन दोनों को लें, किसको ले सकते हैं, या तो इन दोनों को ले सकते हैं। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले -3/10 और -2/10, इन दोनों को ले, इनको डिवाइड बाई 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा -5/20। ये एक और रैशनल नंबर हो गया, नंबर 9। इसी तरह से हम कोई और दो नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2/10 और -1/10, तो प्लस किया डिवाइड बाई 2 का, तो ये हो जाएगा -3/20। ये हो गया 10वें नंबर का रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम और इनके बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये जो नंबर है, ये -5/20, ये कहाँ बैठेगा जाके, इन दोनों के बीच में -5/20, और ये जो है 10वें नंबर, ये कहाँ बैठेगा जाके -3/20। तो ये हो गया आपके 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हमको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। पहला किसके बीच में, 2/3 एंड 4/5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने हमको। फिर से हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम वही करेंगे कि 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/5, और ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 12/15। हमको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, तो ये तो निकलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इन दोनों को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा 100/150, और ये हो जाएगा 120/150। देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसके बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, 5, 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 और 105/150। ये 5 रैशनल नंबर हो गए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इनके बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, और आप कोई भी तरीका यूज़ करेंगे, अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर पीछे आंसर की से मैच करे, बस तरीका सही होना चाहिए, तो आंसर आपका सही रहेगा। अगर हम इसको एक और दूसरे मेथड से करके देखें, वो डिवाइड वाले, तो इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हमको, तो हम इसको प्लस करेंगे, -3/2 प्लस 5/3 डिवाइड/2, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 10/12, तो ये हो जाएगा 1/12। ये हमारा एक रैशनल नंबर निकल गया, है ना। इसी तरह से अब ये कहाँ निकला, -3/2, -3/2 के बीच में 1/12 और 5/3, इसके बीच में निकला। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, तो इनके बीच में निकालेंगे तो क्या बनेगा, -3/2 प्लस 1/12 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 1/12/2, तो ये हो जाएगा -17/12।
24। ये हो गया हमारा दूसरा रैशनल नंबर। इस तरह से हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फिर से वही करेंगे, 1/12 प्लस 5/3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20/24। तो ये हो जाएगा 21/24। ये हो जाएगा हमारा तीसरा रैशनल नंबर। तो हमारे निकले कौन कौन से रैशनल नंबर निकल गए? एक हमारा निकल गया -3/2 के बीच में, एक निकल गया 1/12, दूसरा हमारा निकल गया -17/24, तीसरा हमारा निकल गया 21/24, 5/3। तीन रैशनल नंबर निकल गए। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लो। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में निकाल लिया ना हमने। कौन सा निकाला हमने इन दोनों के बीच में? -17/24 इन दोनों के बीच में था। सॉरी, ये गलत लिख दिया। फिर से लिखते हैं। फिर से लिखते हैं। तो अभी कौन सा रैशनल नंबर निकल गया हमारे? -3/2, 1/12 और 5/3। ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकला था। अब 3/2 और 1/12 के -3/2 और 1/12 के बीच में हमने निकाला था, तो क्या निकला था हमारा? -17/24। और हमने 1/12 और 5/3 के बीच में निकाला था, क्या निकला था हमारा? 21/24, है ना? ये निकल गया। तो तीन रैशनल नंबर निकल गए। हमको दो रैशनल नंबर और निकालने हैं, तो हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा? -17/24 प्लस 1/12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा -34 प्लस 1/48। तो ये हो जाएगा -33/48। ये हो जाएगा हमारा चौथा रैशनल नंबर। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या होगा? 1/12 प्लस 21/24 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 21/48। ये हो जाएगा 23/48। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा रैशनल नंबर। तो अब हमारे रैशनल नंबर कैसे बन गए? -3/2 -17/24, फिर उसके बाद हमने निकाला -33/48, उसके बाद हमने निकाला 1/12, उसके बाद हमने निकाला 23/48, उसके बाद हमने निकाला 5, उसके बाद हमने निकाला 21/24, उसके बाद हमने जो तुमको दिया था ये। तो ये हो गया 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप किसी को भी ले सकते हैं और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमको निकालने। एक और तरीका बताता हूँ आपको। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो इसको कर दो 5 + 1 = 6। तो अब आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 1/4 था इंटू 6 इंटू 6, है ना? और ये 1/2 था। तो इसको अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6/24 और ये हो जाएगा 12/24। ठीक है ना? तो इसके बीच का आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। ये आपके पास 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हो गए। आसान तरीका है।
अगला क्वेश्चन, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े निकालने हैं, तो बड़े निकालने हैं मतलब हमको राइट साइड ऑफ नंबर लाइन चलना है, मतलब -2 से राइट के साइड चलना है, मतलब -1 0 1 2 इस तरफ चलना है। इससे बड़े रैशनल नंबर निकालने तो -2/1 ले लिया हमने, और कोई भी बड़ा रैशनल नंबर ले लो 6 ले लो 6/1। इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 1 -1/1 -2 0/1 1/1 2/1 3/1 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही रहेगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको प्रॉपर निकाल लीजिए डिवाइड बाई 2 करके, -2/1 के बीच में हमको निकाल और 6/1 लीजिए, मान लीजिए इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लीजिए पहले, तो आ जाएगा माइनस, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसके दोनों को प्लस करके -2/1 प्लस 6/1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2, है ना। तो ये 4/2 एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब 4/2 के बीच में निकाल लो, तो 4/2 के बीच में निकालेंगे तो हो जाएगा -2/1 प्लस 4/2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4/4, तो ये 0/4, तो 0/4 एक रैशनल नंबर हो गया इसके बीच में। इस तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 3/4। अभी जो नया वाला तरीका करा हम उससे करने की कोशिश करते हैं। हमको निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो करो क्या, आप 10 + 1 करो, तो हमको इक्वल टू 11, तो 11 से तो मल्टीप्लाई हमको करना है, और हमको देख रहे हैं नीचे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो, और इनके कोई कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी होगा। 3/5 इंटू 4 और इधर 3/4 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएंगे 12/20, और ये हो जाएंगे 15/20, है ना। अब दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 होता है 132, 132/220, और इधर हो जाएगा 165/220। अब इसके बीच में आप सारे नंबर ले लीजिए, जैसे कि 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, इस तरह से आप ले लीजिए। 141/220, 142/220, तो ये 4 3 7 और 3 10, ये हो गए 10 रैशनल नंबर आपके। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा आपका 0.6, अब 0.6 और 3/4 हो जाएगा आपका 0.75। तो आपके जो नंबर होने चाहिए रैशनल नंबर 0.6 और 0.75 के बीच में होने चाहिए। तो आप कोई सा भी रैशनल नंबर उठा लीजिए, अपन उठा लेते हैं 138/220, 138 डिवाइड बाई 220, तो 138/220 बीच का नंबर था, तो 138/220 लेंगे तो आता है 0.627। अब तो आप देख सकते हैं ये दोनों इन दोनों के बीच का नंबर है,
तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वो उसको मैं फिर से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।